नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरवीर और मैं फिलहाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मिनिस्ट्री में एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज फॉल्टी वेट and earn a profit of 10% during buying and 20% during selling. अब उसने एक फैक्टर और आगे जोड़ा, इफ ही गिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% ऑन मार्क्ड प्राइस, फाइंड लॉस और प्रॉफिट। देखिए, अगर इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेते हो और इसके नीचे लिखे गए पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हो तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कोई भी क्वेश्चंस मैं गारंटी देता हूं कि आपका छूटेगा नहीं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको दिया गया कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने फॉल्टी वेट यूज किया बाइंग के दौरान। हो सकता है क्वेश्चन को यहीं तक रोक दे और आपसे प्रॉफिट लॉस पूछ ले, या फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाए सेलिंग तक रोक दे। ठीक है, यहां तक भी रोक सकता है, सेलिंग तक भी रोक सकता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे तो वो मार्केट प्राइस भी दे सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तीन तरीके से दिया जा सकता है। पहला, वो क्वेश्चन को सिर्फ यही कह के रोक दे कि वो बंदा खरीदते समय फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है। दूसरा, वो खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है। या फिर क्वेश्चन को और आगे बढ़ाए और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करे और जोड़ दे कि अगर वो उसके मार्केट प्राइस पर कुछ छूट भी दे रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तीन हिस्सों में बढ़ सकता है। देखिए, अगर उसने क्वेश्चन को यहीं तक रोक दिया और एक ही फ्रैक्शन दी तो मैं इस फ्रैक्शन को मान लेता हूं a/b दिया उसने। देखिए, यहां तो मैंने 10% लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार 10% ही दे। मैं मान लेता हूं पहली बार उसने फ्रैक्शन a/b दी, दूसरी बार मान लेता हूं उसने फ्रैक्शन p/q दे दी, और तीसरी बार उसने फ्रैक्शन x/y दे दी। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि जो b होगा ना, बेस वैल्यू होगी, वो हमेशा ऊपर की वैल्यू से बड़ी होगी। इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखिएगा। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होगा न्यूमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऊपर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दो कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है बाय लिख लीजिए, सेल लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर वो बंदा बाय करते समय बेईमानी कर रहा है तो ध्यान रखना है बेस वैल्यू को हमेशा इस साइड लेना है। बेस वैल्यू हमेशा सीपी के नीचे आएगी और एसपी में हमेशा उसका जो न्यूमिनेटर है वो जुड़कर यहां लिखा जाएगा। रट लेना है, इसे रटोगे तो गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन ही छूटेगा। दूसरे में क्या करना है, जब वो सेलिंग के दौरान गड़बड़ी कर रहा है तो आपको बेस वैल्यू को अब की बार सेलिंग प्राइस के नीचे लिखना है, और बेस वैल्यू से घटाकर, हमेशा घटाकर, उसमें क्या था हमेशा जोड़कर लिखना था, इसमें हमेशा घटाकर इस साइड लिखना है Q-P। देखिए, अगर वो क्वेश्चन सिर्फ यहां तक दे रहा है बाय, उसने बाय करते समय बेईमानी करी, तो क्वेश्चन आपका यहीं तक खत्म हो जाता है। कॉस्ट प्राइस B है, सेलिंग प्राइस B+A है, प्रॉफिट निकाल। अगर वो दे रहा है क्वेश्चन ड्यूरिंग सेलिंग तो फिर क्या होगा, बाय और सेलिंग दोनों दौरान ही बेईमानी कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीपी निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीपी निकालो। मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होगी, इस चीज का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई ऑलवेज। कैसे? इस तरीके से। तो आपको मल्टीप्लाई हमेशा इसी तरीके से करनी है। तो B की मल्टीप्लाई, अगर क्वेश्चन सेलिंग तक रुक रहा है, मार्केट प्राइस नहीं दे रहा, तो B को मैं Q-P से मल्टीप्लाई करूंगा और CP निकाल लूंगा।
इसी तरीके से मैं बी प्लस ए को क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, एसपी निकाल लूंगा। आगे का प्रोसेस आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने एमपी दिया तो फिर ये और लंबा कीजिएगा, फिर इसकी तीनों की मल्टीप्लाई हुई, इसकी यहाँ पर आपका सीपी लिखा जाएगा, इसकी यहाँ पे आपका एसपी लिखा जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर सीपी आएगा, यहाँ एसपी आएगा, और आप प्रॉफिट लॉस बड़ी इजीली काउंट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश करता हूं। लेट्स ट्राई। देखिए यहां पे एक बार साफ कर देता हूं, इसको बड़ा ही वो हो जाएगा वरना कंफ्यूजिंग आपके लिए। वही कॉलम बनाते हैं, सीपी एसपी बाय सेल और एमपी डिस्काउंट। बाय करते समय उसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब है 1/10। तो मैंने बताया था जब बाय करते समय बेस वैल्यू को हमेशा इस साइड रखना है 10, और उस साइड में 10 + 1 प्लस करके लिखना है, ठीक है। अब 20% कमाया उसने ड्यूरिंग सेलिंग, यानी कि 1/5, तो यहाँ पे बेस वैल्यू को इस साइड लिखना है, और इससे घटा करके इस साइड सीपी लिखना है। फिर है डिस्काउंट उसने कितना दिया मार्क्ड प्राइस पे, 40%, यानी कि 2/5, यानी कि अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो वो 3 रुपए की बेच रहा है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की 4 से, और देखो जो आपस में कट रहा है उसे काट दो, ठीक है। 10 चौका 40, 11 तिया 33, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 40 सीपी है और 33 एसपी है, तो 7 रुपए का लॉस है इस पे 40 पे। तो ये हो जाएगा आपका 35/2 लॉस। उम्मीद है कि आप ये सब समझ ही गए होंगे, आपको पता लग गया होगा। अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी पड़ा तो आप बड़ा इजीली उसे सोल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ भी मदद इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।